आपको बता दें कि अमझेरा थाने में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। इस हत्या को छुपाने के लिए आरोपी ने इसे एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया, लेकिन जब मामले की जांच पुलिस ने शुरू की और गुत्थी को सुलझाना शुरू किया तो पूरा खुलासा हुआ। इसके बाद हत्यारे आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और हत्या का धारा में केस दर्ज किया है। सर क्या है पूरा मामला सर, आज खुलासा जो रखा है? ये 14 दिसंबर को थाने में एक तहरीर आई थी अस्पताल से कि किसी अज्ञात व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, किसी अज्ञात वाहन ने उसको एक्सीडेंट किया है। चूँकि ये अज्ञात व्यक्ति और अज्ञात वाहन से संबंधित था एक्सीडेंट, और ये भी पता चला था कि इसमें जो घायल उसको गंभीर चोटें आई हैं और उसको धार किया गया। तो इसमें बड़ा गंभीरता से इसको लिया गया और एक टीम का गठन किया गया वरिष्ठ अधिकारीगण के मार्गदर्शन में। इसमें उप निरीक्षक जूली अमलिया, प्रधान आरक्षक मनोज कटिया, आरक्षक राम जयेंद्र, ये सभी लोग को टीम में लगाया गया और इसको बारीकी से हर पहलू की जांच की गई। जांच पर यह पाया गया है कि दिनांक 14 को प्रातः लगभग 1:30 बजे के आसपास जो है ये एक्सीडेंट हुआ था और ये एक्सीडेंट जो है आरोपी अंकुश पवार इसके द्वारा किया गया था। और फिर जब और जांच की गई तो पता चला कि आरोपी अंकुश पवार और जो घायल हुआ था जिसका नाम राधेश्याम नरवरा है, तो ये आपस में एक दूसरे का इनका काफी समय से विवाद चल रहा है। जब और सघनता से जांच की गई तो ये पाया गया कि मृतक राधेश्याम अपनी पत्नी भावना के साथ लगभग करीब 1 साल पहले अमझेरा में आया था और यहाँ पर उसकी पत्नी जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नौकरी करती है और उनके पति से इनका एक बच्चा भी है। और ये क्या हुआ कि ये फोटोग्राफी का काम करता था मृतक और आरोपी भी फोटोग्राफी का काम करता था। तो धीरे धीरे इनकी जान पहचान हो गई। जान पहचान होने के कारण आरोपी उनके घर आने जाने लगा और धीरे धीरे ये जो मृतक की पत्नी भावना है इसके करीबी बढ़ने लगा और मृतक की पत्नी को इसने इसको राखी भी बांधा। फिर ये मृतक की पत्नी जो है भावना, उसकी बहन मोनिका जो कि इसके घर आया जाया करती थी, वो इसके बहन से भी इसके प्रेम प्रसंग चलने लगा, लेकिन बहन की कहीं और शादी हो गई। तो फिर ये धीरे धीरे जो है भावना को ये मनी मन अपने चाहने लगा और ये योजना बनाने लगा कि किस प्रकार से इसको जो मृतक को राधेश्याम को जो है इससे दूर किया। तो करीब 6 महीने से इनकी पति पत्नी के बीच जब भी कोई विवाद होता था तो ये पहुंच जाता था और उसको भड़काता था और कोशिश करता था कि दोनों अलग हो जाएं। इसका प्रयास धीरे धीरे रंग लाया और इन्होंने बीच में थाने में भी रिपोर्ट किया था, तो जिस पर से आरोपी जेल गया था। तो उसके बाद से आरोपी जो अपने घर, जो कि मूलतः राजस्थान का रहने वाला था राजसमंद जिले का, वहाँ जाकर रहने लगा। लेकिन जो मृतक है ये राधेश्याम, ये अपनी पत्नी से काफ़ी प्रेम करता था और वो अक्सर आना जाना करता था। जब भी वो आता था यहाँ पर उस पत्नी से मिलने तो उनके बीच में आपस में झगड़ा होता था और ये जो आरोपी है अंकुश पवार, ये पहुँच जाता था और झगड़े को और भड़काता था। दिनांक 13 तारीख को मृतक राधेश्याम ने अपनी पत्नी भावना को फोन किया था कि वो उससे मिलने आ रहा है, लेकिन चूंकि अमझेरा में अंकुश पवार उसको यदि आता है तो वो अंकुश पवार उसको पुलिस को खबर करके जेल में बंद करवा सकता है, उसको ऐसी आशंका थी। इसलिए वो धार उसको मिलने के लिए बुलाया। उसकी पत्नी जो है धार उससे मिलने के लिए गई और उन्हें जाने से पहले अपने माता पिता को भी फ़ोन कर दिया। तो उसके माता पिता ने अंकुश पवार को भी फ़ोन किया कि बोले देख लेना जो मिलने जा रही है, कहीं कोई विवाद ना हो। जब ये शाम को उसकी पत्नी राधेश्याम से मिली तब इनका आपस में झगड़ा होने लगा और जैसे ही झगड़ा हुआ तो इसने अंकुश पवार को फ़ोन लगा दिया। तो घोड़ा चौपाटी के पास अंकुश पवार पहुँच गया और जब इनका राधेश्याम ने बोला कि तो पति पत्नी के बीच क्यों आता, तो इसने राधेश्याम के साथ जो है धक्का मुक्की मारपीट वगैरह की। झगड़ा बढ़ गया, डायल 100 को फोन लगाया गया। तो ये पूरा मामला नौगांव थाने पहुंचा, जहां महिला प्रधान आरक्षक जो थी अनिता चौहान इस केस को हैंडल किया। तो दोनों पक्षों को समझाई दिए,
मृतक के जो राधेश्याम उनके परिवार की बहन है माया, उसने भी फोन से अंकुश पवार को फोन लगा के समझाया कि भाई तू क्यों पति पत्नी के बीच में आ रहे हो और क्यों भड़का रहे हो, क्यों उनको अलग करने का प्रयास कर रहे हो। तो इस पर से उसकी बहन को भी इसने जो है बोला था कि बोले मैं उसको तो जान से मार दूंगा यदि दोबारा से हुआ है। और नौगांव में भी इसने लिखवा लिया था कि राधेश्याम से कि अब वो जो है भावना से कभी मिलेगा नहीं। लेकिन उसी रात के लगभग 11 साढ़े 11 बजे जो है मृतक राधेश्याम ये अपनी पत्नी भावना से मिलने उसके घर आ जाता है। और इसी दौरान आरोपी अंकुश पवार जो कि धार पे फोटोग्राफी के काम से गया हुआ होता है उसको खबर लग जाती है। तो अपने एक सहयोगी के साथ वो बैठकर तत्काल यहाँ पर आता है। रास्ते में वो बताता भी है कि बोले ये जो है राधेश्याम उसको परेशान कर रहा है और आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार से बात करते हुए आता है, तेजी से गाड़ी चलाता है और जैसे ही राजपुरा के आगे नालापुरा के पास में पहुंचता है तो सामने से पैदल बैग लिए हुए राधेश्याम आते हुए उसको दिखता है। जैसे ही राधेश्याम आता है तो वो तत्काल उसको तेजी से गाड़ी के स्पीड ओवर बढ़ा देता है और उसको सीधे ठोकर मार देता है। वो फिकाकर नाले के पास में गिर जाता है और आरोपी की भी गाड़ी जो खराब हो जाती है वो साइड में ऐसी हो जाती है। इसी दौरान ठोकर लगने से आसपास के लोग भी इकट्ठे आ जाते हैं वहां पर और उससे पूछते भी क्या हो गया। तो उस समय आरोपी अंकुश पवार बताता है कि बोले कभी बोलता है बोले कुत्ते से एक्सीडेंट हो गया, कभी बोलता गाय से एक्सीडेंट हो गया, इस प्रकार का वो उनको बताता है। और वो उसको उसी घायल अवस्था में छोड़कर वहां से चला जाता है। गांव वाले मानवता बरतते हुए उसको तत्काल 108 को बुलवाते हैं और अस्पताल ले जाते हैं और इसके बाद उसको जो है धार अस्पताल में साथ में लेकर जाते हैं 108 से। इसी दौरान मृतक के जेब में एक पर्ची मिलती है और उस पर्ची से वो फोन लगाते हैं तो पता चलता है कि उसकी पत्नी का फोन नंबर है। तो भावना को खबर करते हैं और भावना भी वहां पर पहुंच जाती है। धार पहुंच के भावना को जब पता चलता है कि गंभीर चोट है तो वो अग्रिम इलाज के लिए इंदौर अस्पताल जाते हैं। इंदौर अस्पताल जाने के बाद वो काफी इलाज होता है और फिर वहाँ अग्रिम इलाज के लिए वो जो उदयपुर के लिए रवाना होते हैं और इसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में जांच पर यह पाया गया कि भावना जो थी उसको एक भाई के रूप में एक मानती थी, लेकिन अंदर ही अंदर जो अंकुश पवार है उसको चाहने लगा था और मृतक राधेश्याम को अपने रास्ते से हटाने के लिए पूरे प्रयास करने लगा था। तो इसका पूरा प्रयास होता था कि वो रास्ते से हट जाए और घटना दिनांक को उसने जान से मारने की नीयत से ही जो है अपनी अल्टो कार से उसका एक्सीडेंट किया और गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इसने पूरा प्रयास किया था कि ये घटना किसी को पता न चले, पूरे अज्ञात में थी, लेकिन हमारी टीम ने मेहनत करके और बारीकी से जांच करके इस घटना का पर्दाफाश किया। तो इसमें और कोई सर इसके सहयोगी है? अंकुश पवार अकेला ही था इस पूरे कांड में? इसमें काफी बारीकी से जांच की गई तो मुख्यतः अंकुश पवार जो है इसका मुख्य संजय सिंह बैठ, थाना प्रभारी।